अस्सलाम वालेकुम। आज से हम पहला चैप्टर फिज़िक्स का स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ लाइट। लाइट को समझने से पहले हम देखेंगे कि लाइट आखिर है क्या। लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से जो है हम किसी भी चीज़ को हमारा जो इर्द-गिर्द है देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बंद कमरे में हैं, एक कमरा हम बनाते हैं यहाँ पे ऐसे। एक कमरे में जो एक चारों तरफ से बल्कि 6 साइड्स जो है होते हैं कमरे के, वो 6 तरफ़ातों से जो है वो बंद है और उसमें एक भी खिड़की नहीं है, सिर्फ़ एक दरवाज़ा है अंदर एंटर होने के लिए, ठीक है? तो जब हम उस कमरे के अंदर जाएँगे ना तो वहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है, वहाँ पे कोई भी जो है सोर्स नहीं है, कोई भी लाइट का जिसकी वजह से जो लाइट है वो किसी भी चीज़ पे पड़ सकती है। तो इट्स लाइक ए डार्क रूम जहाँ पे कुछ भी हम देख नहीं सकते। देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट नहीं जा रही है। इसके बरक्स अगर हम एक और रूम लेंगे जहाँ पे खिड़कियाँ भी हैं, वहाँ पे जो है कि लाइट भी जा रही है अंदर लाइट भी जा रही है अंदर, खिड़कियाँ भी हैं और अगर हम उस कमरे के अंदर एंटर होंगे तो हम हमारे इर्द-गिर्द की जो चीज़ें हैं, वो जो है देख सकते हैं। तो उस जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे जो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे एंटर हो रही है, एंटर्स लाइट, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि लाइट एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हम जो है चीज़ों को देख सकते हैं। हम लिखेंगे लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी which enables us to see the objects from which it comes or from which it is reflected। इसके क्या माने हैं? या तो लाइट सीधी तरफ से डायरेक्टली हम तक पहुँचेगी या फिर रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुँचेगी। इसका मतलब क्या है? हम हमारे इर्द-गिर्द की जो जितनी भी चीज़ें हैं हम देख सकते हैं कि जो आधी चीज़ें हैं वो खुद लाइट बनाते हैं। जैसे कि एक बल्ब होता है, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो हमें रोशनी देता है। इसके बरक्स अगर हम सूरज को देखेंगे, सन को देखेंगे, वहाँ से जो है वो खुद लाइट दे रहा है, जो फिर अर्थ पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आँखों में जाती है, उसकी वजह से हम जो है चीज़ें देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लाइट की जो है 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स के जो हैं 2 टाइप्स हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद ब खुद जो है लाइट को एमिट करते हैं, यानी कि सन फॉर एग्ज़ाम्पल सन को हम लेते हैं, दोज़ ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट देयर ओन लाइट, यानी कि ये खुद अपनी जो लाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि एक सन है, वो खुद अपनी जो है लाइट प्रिपेयर करता है, हम तक पहुँचाता है। और बल्ब हुआ, जैसे कि बल्ब भी एक एग्ज़ाम्पल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, जो कि खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, डायरेक्टली हम तक आती है, किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करके नहीं आती है। और उसके बरक्स नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में पहले मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, टेबल जैसे हुआ, टेबल, इससे आप समझ जाएँगे कि एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू से लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुँचती है। यानी कि यहाँ से मैंने एक टेबल बनाया, ये बन गया एक टेबल बन गया यहाँ पे,
ठीक है, ये टेबल है, ये बन गया टेबल। ओके, तो ये टेबल है और यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब जल रहा है यहाँ पे, बल्ब जल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट आती है यहाँ तक पहुँचती है, इस तक पहुँचती है, ये इसको रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक, यहाँ पे हम ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ तक जब यहाँ से आके रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक आंखों तक आती है, ऑब्जर्वर तक आती है, तब हम इस टेबल को देख सकते हैं। अगर ये लाइट यहाँ इससे रिफ्लेक्ट ना हुई होती तो ये इसकी इसकी तो अपनी लाइट ही नहीं है ना, तो हम इसको देख नहीं पाते। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट खुद एमिट नहीं कर पाते हैं। तो हम लिखेंगे नॉन ल्यूमिनस objects are those which do not emit their own light, ठीक है, but only reflect or scatter the light which falls on them, ठीक है कि नहीं। ये हुआ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं वो हमने देखा। लाइट आखिर होता क्या है, एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें एनेबल करते हैं, जो हमें क़ुव्वत देती है किसी भी चीज़ों को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की। या तो लाइट उससे डायरेक्टली आएगी या तो फिर लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके आएगी। ये और हमने देखा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि लाइट है, हमें एबल होती है, एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अभी आते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। आखिर नेचर ऑफ लाइट है क्या? या तो ये पार्टिकल जैसे हमारा जो ह्यूमंस एनिमल्स जो है हमारा पार्टिकल नेचर है, एक टेबल है उसका पार्टिकल नेचर है, हम छू सकते हैं इसको, देख सकते हैं। क्या लाइट का भी वैसा ही पार्टिकल नेचर है या नहीं, या फिर लाइट कुछ और ही है? अब आओ आगे देखेंगे कि हम लाइट का आखिर नेचर है क्या। नेचर ऑफ लाइट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, आखिर लाइट का नेचर क्या है। लाइट का जो नेचर है वो दोनों है, एक तो पार्टिकल भी है और एक वेव भी है। ये एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने दिया था, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था लाइट का जो है ड्यूअल नेचर दिखाता है लाइट, या तो एक तो ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और ये क्या कहते हैं इसको, वेव नेचर भी दिखाता है। पार्टिकल नेचर जो अभी दिखाता है, तो हम जो पार्टिकल नेचर है उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं लाइट के। जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला है उनका नाम है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग जो है उन्होंने बोला कि ड्यूअल नेचर लाइट दिखाता है, ठीक है। सो लाइट हैज़ टू नेचर, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। और इस चैप्टर में हमें सिर्फ लाइट का पार्टिकल नेचर ही पढ़ना है, वेव नेचर को हमें कुछ नहीं करना, ठीक है कि नहीं। पार्टिकल नेचर, एज पर पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर कहता क्या है लाइट जो है वो कंपोज की गई है फोटॉन्स की। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, लाइट जो है उनमें फोटॉन्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं। लाइट इट इज कंपोज्ड ऑफ photons, it is composed of photons made up of made up of a light is composed of particles which travel in the straight line at a very high speed. The elementary particle that defines light is a photon. That light defines the light is the photon.
फोटॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स। दीज आर एनर्जी पैकेट्स। फोटॉन जो है वो एनर्जी पैकेट्स हैं। अब ये फोटॉन्स जो है एनर्जी पैकेट्स, इनकी कुछ स्पीड होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, और इसको हम c से डिनोट करते हैं। ये था नेचर ऑफ लाइट के बारे में। अभी आते हैं, जो हमें आगे पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आखिर कहते किसको हैं? जब एक लाइट किसी भी चीज़ पर फॉल होती है, उसका क्या होता है, वो अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।